क्या कोई किताब समाज का आईना बन सकती है? आज हम बात करेंगे टू किल अ मॉकिंग बर्ड की। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ पन्नों में नहीं सिमटी है। ये न्याय, भेदभाव और उस हमदर्दी पर एक बहुत जरूरी सबक है जो असल में हमें इंसान बनाती है। तो चलिए देखते हैं कि मेकोम्ब नाम का एक छोटा सा कस्बा हमें हमारे ही बारे में क्या कुछ सिखा सकता है। चलिए इस एक सोच से शुरू करते हैं। एटिकस फिंच के ये शब्द सिर्फ एक सलाह नहीं, ये इस पूरी नॉवल के दिल की धड़कन है। किसी और के नजरिए से दुनिया को देखने का ये आइडिया ही वो धागा है जो पूरी कहानी को एक साथ पिरोता है। और हम देखेंगे कि ये कैसे हर एक मोड़ पर सामने आता है। तो हमारी कहानी हमें ले चलती है 1930 के दशक के अलाबामा के एक छोटे से धूल भरे शहर मेकोम्ब में। ये अमेरिका में महामंदी का दौर है और मेकोम्ब एक ऐसी जगह है जो अपनी परंपराओं और एक अनदेखे सामाजिक ऊंच नीच के जाल में जकड़ी हुई है। एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी की एक जगह तय है, फिर चाहे वो सही हो या गलत। और इस दुनिया को हम देखते हैं एक छोटी सी तेज तरार बच्ची की नज़रों से, जिसका नाम है स्काउट फिंच। वो हमारी गाइड है। हम उसी के साथ बचपन की मासूमियत से निकलकर दुनिया की कड़वी सच्चाइयों को समझने का एक दर्दनाक पर ज़रूरी सफ़र तय करते हैं। और उसका यही सफ़र इस नॉवल की आत्मा है। तो शुरू में स्काउट की दुनिया बहुत सीधी साधी है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट। उसके पिता एटिकस हीरो हैं, उसका भाई जेम उसका प्रोटेक्टर है और उनका पड़ोसी बू रैडली वो तो बस एक डरावनी कहानी का हिस्सा है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, मेकोम्ब में कुछ भी उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है, और ये सारी धारणाएं बहुत जल्द टूटने वाली हैं। तो बच्चों की दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा रहस्य कौन है? उनके पड़ोस में रहने वाला बू रैडली। लेकिन उसे लेकर जो उत्सुकता है वो सिर्फ एक गर्मी की छुट्टियों का खेल नहीं है। ये उनकी पहली असली परीक्षा है कि वो सुनी सुनाई डरावनी अफवाहों पर यकीन करेंगे या फिर पर्दे के पीछे की सच्चाई देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर अफवाहों और हकीकत के बीच का फर्क साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ तो हैं शहर की डरावनी कहानियां, एक ऐसे राक्षस के बारे में जो रात में घूमता है, और दूसरी तरफ सच्चाई के छोटे छोटे इशारे, पेड़ में रखे तोहफे, फटी हुई पैंट का सिला हुआ मिलना। ये छोटी छोटी चीजें एक बिल्कुल अलग कहानी बताती हैं और दिखाती हैं कि कैसे नफरत और डर हकीकत को कितना बदल सकते हैं। और अब कहानी अपने सबसे अहम और सबसे मुश्किल मोड़ पर आती है। एटिकस फिंच एक अश्वेत व्यक्ति टॉम रॉबिन्सन का केस लड़ते हैं, जिस पर एक झूठा इल्जाम लगाया गया है। ये मुकदमा सिर्फ एक इंसान का नहीं है, ये तो पूरे मेकोम्ब शहर के ज़मीर का मुकदमा है, जो उसे अपने अंदर के नस्लीय भेदभाव का सामना करने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि कैसे तर्क और सबूत समाज में गहरी जड़ें जमा चुके नस्लवाद से टकराते हैं। एटिकस एक एक करके सारे झूठ की परतें खोल देते हैं और सच को सामने रखते हैं। पर सवाल यह है कि जब समाज पहले से ही बटा हुआ हो, तो क्या सच में सच की कोई कीमत होती है? एटिकस के ये शब्द इस पूरी लड़ाई की जड़ तक पहुंचते हैं। सोचिए, एक अदालत जिसे इंसाफ का मंदिर होना चाहिए, है ना, पर उसे चलाते तो इंसान ही हैं। और मेकोम्ब में लोगों के दिल की नफरत कानून के उसूलों पर भारी पड़ गई। और जब टॉम रॉबिन्सन को दोषी ठहराया जाता है, तो वो फैसला कहानी में एक भूचाल ला देता है। ये सिर्फ टॉम के लिए एक त्रासदी नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जो पहली बार अपनी आंखों से देखते हैं कि उनका समाज नैतिक रूप से कितना खोखला है, उनकी मासूमियत की हार है। इस फैसले का असर बहुत गहरा और खतरनाक था। जेम का इंसाफ पर से भरोसा हमेशा के लिए टूट गया। शहर में नफरत की खाई और गहरी हो गई, और बॉब ओवेल का गुस्सा वो अब एक खुले खतरे में बदल चुका था, जिसका सीधा निशाना फिंच के बच्चे थे। और अब कहानी के वो दो धागे जो अब तक अलग अलग लग रहे थे, बू रैडली का रहस्य और टॉम रॉबिन्सन का मुकदमा, वो आकर एक जगह जुड़ जाते हैं। और ये जुड़ते हैं नॉवल के सबसे जरूरी सिंबल के जरिए, मॉकिंग बर्ड। तो ये मॉकिंग बर्ड है क्या आखिर? देखिए, ये एक ऐसा पंछी है जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वो तो बस अपनी धुन में गाता है, दुनिया को और सुंदर बनाता है। तो उसे मारना एक गुनाह है, क्योंकि ये मासूमियत पर एक बेवजह का बेरहमी से किया गया हमला है। तो इस कहानी में मॉकिंग बर्ड कौन है? असल में दो हैं। एक टॉम रॉबिन्सन, जिसे नफरत ने खत्म कर दिया जबकि वो बेकसूर था, और दूसरा बू रैडली, जिसे समाज की जहरीली अफवाहों ने लगभग मार ही डाला था।
ये दोनों कहानियां इस बारे में है कि एक बेरहम दुनिया से मासूम लोगों को कैसे बचाया जाए। और फिर कहानी के आखिर में जो होता है वो कमाल का है, एक गहरा मोड़। वो इंसान जिसे पूरा मैकॉम शहर एक राक्षस मानता था, बू रैडली, वही जेम और स्काउट का रक्षक बन जाता है। ये उस पहली बात को साबित कर देता है जो एटिकस ने कही थी, किसी को सच में जानना है तो उसकी जगह खड़े होकर दुनिया को देखना होगा, नफरत के चश्मे से नहीं। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब सिस्टम फेल हो जाए, जब अदालतें इंसाफ ना कर पाएं, तो फिर मासूम लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है। टू किल अ मॉकिंगबर्ड याद दिलाती है कि एक फ्लॉड दुनिया में सही के लिए खड़े होने का साहस हर एक इंसान की अपनी जिम्मेदारी बन जाता है, और शायद यही वजह है कि इसकी आवाज़ आज भी उतनी ही बुलंद है।